हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से करंट अफेयर का क्लास लेकर के आया हूं और आज मैं 27 मार्च के करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में किसे चुना गया है? पहला है सिंगापुर चांगे एयरपोर्ट, दूसरा है इचियोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौथा है हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी हाल ही में जो है 2026 में वो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को जो है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है, उसे अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं इसकी व्याख्या में। सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को लंदन में पीटीई वर्ल्ड में आयोजित विश्व हवाई अड्डे पुरस्कार समारोह 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2026 यानी कि एयरपोर्ट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार 13 बार जीत चुके सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को 4 अन्य प्रमुख पुरस्कार भी मिले हैं, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे डाइनिंग 60 से 70 मिलियन यात्रियों की श्रेणी में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन चुका है। और यही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इमिग्रेशन सेवा और एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरा है ये। ठीक है, स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी दुनिया के शीर्ष 30 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है और ऐसा करने वाला यह इस साल का इकलौता भारतीय एयरपोर्ट है। वर्ष 2026 के नेताजी के मुताबिक वर्ष 2026 के नतीजों के मुताबिक देखा जाए तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर में 28वें स्थान पर पहुंच गया है और वर्ष 2025 में यह 32वें स्थान पर था। दिल्ली एयरपोर्ट ने लगातार 8वें वर्ष भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का जो है खिताब भी जीत चुका है, जिससे भारत के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में इसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। तो याद रखिएगा, सिंगापुर का जो चांगी हवाई अड्डा है ये जो है 2026 में विश्व हवाई अड्डे का पुरस्कार इसे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर, इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? दीपिका पल्लिकल, तानवी खन्ना, ज्योत्सना चिन्नप्पा और अनाहत सिंह। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अभी हाल ही में जो स्क्वैश 2026 में महिला एकल का खिताब जो है वो अनाहत सिंह ने जीता है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। अनाहत सिंह ने मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला एकल खिताब जीतकर अपना खिताब बरकरार रखा है। फाइनल में उन्होंने मिस्र की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हाना मुआताज को 3-1 से पराजित किया और पूरे टूर्नामेंट में केवल एक गेम गंवाया। इसी प्रतियोगिता में अभय सिंह ने पुरुष एकल खिताब भी जीता है और उन्होंने भारतीय खिलाड़ी वीर चोटरानी को 32 मिनट में 3-0 से हराया है। वहीं अभय ने उत्कृष्ट नियंत्रण और सटीक शॉट चयन का प्रदर्शन करते हुए एकतरफा जीत भी दर्ज की है। तो ये अनाहत सिंह जो है, इन्होंने जो है इस स्क्वैश ओपन 2026 में जो महिला एकल का खिताब है इन्होंने जीता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का तीसरा प्रश्न और सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो हाल ही में जो है अभी वो गुजरात सरकार ने जो है यूसीसी बिल पास किया है। ये जो इमेज में दिख रहा है ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो है अभी यूसीसी बिल पास किया है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं। गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को व्यापक बहस के बाद समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य पैनल की रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया था। गुजरात उत्तराखंड 2024 के बाद यूसीसी अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पहला ये कहाँ पे हो चुका है? तो उत्तराखंड में पहले इसको अपनाया गया है और अभी हाल ही में जो है गुजरात में भी इसे अपनाया गया। यह विधेयक जो है सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और
लिव इन संबंध हेतु एक समान कानून प्रदान करता है। इसमें लिव इन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है तथा उनके समाप्ति के नियम निर्धारित किए गए हैं। यह द्विविवाह को प्रतिबंधित करता है और विवाह की अनुमति केवल तब देता है जब कोई भी जीवन साथी जीवित न हो। यह गुजरात के निवासियों पर लागू होता है जिनमें राज्य के बाहर रहने वाले भी शामिल हैं। अनुसूचित जनजातियां, एसटी और संरक्षित पारंपरिक अधिकारों वाले समूह को इसके दायरे से जो है बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर, हाल ही में किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है सुनील भारती मित्तल, दूसरा अजय पीरामल, तीसरा रतन टाटा और चौथा जो है वो एन चंद्रशेखरन है। तो टाटा इंडस्ट्री के सीईओ जो एन चंद्रशेखरन जी हैं, इन्हीं को जो है वो नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको भी थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने में और उनके योगदान के लिए मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली में किंग चार्ल्स तृतीय की ओर से भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरूल द्वारा प्रदान किया गया और यह मानद नाइटहुड विदेशी नागरिकों को व्यापार, सार्वजनिक जीवन, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। गैर यूके नागरिक अपने नाम के आगे KBE प्रत्यय का उपयोग करते हैं, ना कि सर और डैम। मतलब जिनको भी इस तरह का अवार्ड दिया जाता है उनके नाम के आगे जो है KBE का उपयोग होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने हेतु सहमति दी है? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और रूस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो पायलट हैं उनको भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षण देने की सहमति जताई है। भारत जल्द ही अपने 3 सबसे होनहार एयर पायलट को जो है ब्रिटेन भेजने वाला है और उन्होंने ब्रिटेन के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए भेजा जाएगा। मतलब इंडिया से जो है एयरफोर्स के पायलट को भेजा जाएगा ब्रिटेन और वहाँ के जो एयरफोर्स है उनको ट्रेनिंग देगा भारत वायुसेना के कमांडर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 नंबर है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लियोनेल जेप्सपिन का निधन हुआ है? फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और आयरलैंड। तो ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ये फ्रांस के जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके लियोनेल जेस्पिन हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फ्रांस के पूर्व समाजवादी प्रधानमंत्री लियोनेल जोस्पिन का 22 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उन्होंने 1997 से लेकर के 2002 तक फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और वो 35 घंटे लगातार कार्य सप्ताह की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? तो फ्रांस के। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है? राजस्थान रॉयल, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स। तो अभी आईपीएल टीम की सबसे महंगी टीम जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बन गई है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। मार्च 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है, जिसे लगभग 16,706 करोड़ से लेकर के 16,710 करोड़ यानी कि 1.78 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड बोली के साथ खरीदा गया है। और इस रिकॉर्ड डील के साथ आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स द्वारा हाल ही में बनाए गए सबसे महंगी टीम के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो इतिहास की सबसे महंगी टीम जो भी है वो बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बन गया है, आरसीबी। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, हाल ही में किस देश ने मैक्स सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया है? मैक्स। चीन, रूस, इजराइल और ईरान। तो अभी हाल ही में जो है वो रूस देश ने एक जो है ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मैक्स।
ये जो है रूस के व्हाट्सएप और टेलीग्राम को बंद करके इस नए ऐप का इस्तेमाल करने को पूरे देश में अपील की गई है। तो ये नया ऐप जो है वो इसका नाम है मैक्स, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस देश। नेक्स्ट है 9 नंबर, हाल ही में बांग्लादेश ने कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? आपके ऑप्शन है 26 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च और 23 मार्च। तो बांग्लादेश ने भी हाल ही में जो है वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 मार्च। तो आइए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 26 मार्च को मनाता है। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, जिसके बाद 9 महीने के मुक्ति संग्राम के बाद 16 सितंबर 1971 को देश को अंतिम विजय प्राप्त हुई थी और इस दिन को बांग्लादेश में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, हाल ही में डिजिटल न्यू पब्लिशर एसोसिएशन DNPA के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? ध्रुवा मुखर्जी, पुनीता गुप्ता, मेमन मैथ्यू और अनंत गोयनका। 4 ऑप्शन है। आप इमेज से देख रहे हैं DNPA के जो नए अभी अध्यक्ष है वो पुनीत गुप्ता को बनाया गया है। मार्च 2026 के अपडेट के अनुसार पुनीत गुप्ता जो है को डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन DNPA का नया अध्यक्ष चुना गया है और वे मरियन मेमन मैथ्यू की जगह मिली है इनको। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर आएंगे नए करंट अफेयर के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।